Class 8, we are studying chapter number 6, enzymes. Let's revise what are enzymes. Enzymes are protein in nature that speed up a reaction and convert a substrate into product. ठीक है, अब इस डायग्राम में देखें, ये रेड कलर का एंजाइम शो हो रहा है और इसके ऊपर एक सबस्ट्रेट आके अटैच हुआ है। उसके बाद ये जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बन गया, सबस्ट्रेट एंजाइम का कॉम्प्लेक्स। एंजाइम ने रिएक्शन को स्पीड अप किया और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और खुद एज इट इज वो मौजूद रहा है, वो यूटिलाइज नहीं हुआ इन द रिएक्शन। जो हमारा टॉपिक है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या खसूसियात हैं उसकी। ओके, एंजाइम्स को सबसे पहले ये टर्म किसने यूज़ की थी? फर्स्ट टाइम ये टर्म जो है वो विल्हेल्म कोहने ने यूज़ की थी इन 1878। विल्हेल्म कोहने जो था वो एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम एंजाइम्स की टर्म को यूज़ किया था और उसने कहा था कि ये जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन इन नेचर हैं। कैसे प्रोटीन्स हैं? दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है। और उस ग्लोबुलर होता है गोल सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और उस कॉम्प्लेक्स से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में लॉन्ग चेन है अमाइनो एसिड्स की, वो फोल्ड हुई हैं 3 डायमेंशन शेप में, ठीक है। अच्छा, जो इन प्रोटीन्स होती है ना, दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, दैट्स वाई वो कह रहे हैं कि एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने हैं। और प्रोटीन्स में क्या है? अमाइनो एसिड्स की चेन्स हैं जो कि फोल्ड हुई हैं 3 डायमेंशनल शेप में और उसने एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। ये देखें, ये स्ट्रक्चर है एंजाइम का और ये फोल्ड हुई हैं अमाइनो एसिड्स की चेन्स इन अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। उन्होंने अब एक चेन जो है वो अमाइनो एसिड की बाहर हाईलाइट करके दिखा दी है, वो अमाइनो एसिड के यूनिट्स मिले हुए हैं और उसने एक लॉन्ग चेन बनाई है। जब ये लॉन्ग चेन फोल्ड होती है 3 डायमेंशन शेप में तो ये एंजाइम का ओके, फर्स्ट पॉइंट यही है कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। और प्रोटीन्स किसके बने होते हैं? अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। सेकंड पॉइंट है कि एंजाइम्स जो हैं वो स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शन को मिलियंस ऑफ टाइम्स, ठीक है। 2 रिएक्शन अगर आप स्टार्ट करें, 2 रिएक्शन लें, एक में आप एंजाइम डाल रहे हैं और एक में एंजाइम नहीं डाल रहे, उस रिएक्शन में जिसने आपने एंजाइम डाला है उसमें रेट 1000 मिलियन टाइम्स ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। अनकैटालाइज्ड रिएक्शन वो है जिसमें हमने एंजाइम नहीं डाला। एंजाइम को कैटालिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट ये है कि एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। हर रिएक्शन के लिए या हर सबस्ट्रेट के लिए एक अपना एंजाइम होता है। एक ही एंजाइम हर रिएक्शन में यूज़ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने ब्रेक डाउन करवानी है प्रोटीन्स की या लिपिड्स की, तो लिपिड्स के लिए अलग एंजाइम होगा और प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करवाने के लिए या प्रोटीन वाले रिएक्शन के लिए अलग एंजाइम होगा। लिपिड को अगर हमने तोड़ना हो तो उसके लिए लाइपेज यूज़ होता है, ठीक है। प्रोटीन्स के लिए प्रोटीएज यूज़ होता है। तो हर रिएक्शन का एंजाइम डिफरेंट होता है, तो इसलिए कहा जाएगा एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ देयर रिएक्शन। हर रिएक्शन का स्पेसिफिक एंजाइम होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पूरे का पूरा एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता रिएक्शन में। एंजाइम का एक पोर्शन, एक पार्ट जो कि एक्टिव साइट कहलाती है, वो ही रिएक्शन में सिर्फ यूज़ होती है। उस एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट अटैच होता है और फिर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जाता है। एंजाइम का वो हिस्सा जिस पर आकर सबस्ट्रेट अटैच होगा वो एक्टिव साइट कहलाती है। पूरे का पूरा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, ओनली अ स्पेसिफिक पार्ट, ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। उस पार्ट को कहेंगे एक्टिव साइट है। वो उस एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट अटैच होता है। जितने भी पिक्चर्स मैंने आपको शेयर किया उसमें कोई एक हिस्सा है जिस पर आकर प्रोडक्ट लग रही है, तो वो जिस पर आकर जिस पर आकर सबस्ट्रेट लग रहा है, तो जिस पर आकर वो सबस्ट्रेट लग रहा है, अटैच हो रहा है, वो एक्टिव साइट है एंजाइम की। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम एंजाइम की प्रोडक्शन को और एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेंस कर सकते हैं उसके अंदर कुछ इनहिबिटर्स डालकर या उसके अंदर कुछ एक्टिवेटर्स डालकर।
अगर हमने एंजाइम की प्रोडक्शन को एंजाइम की एक्टिविटी को कम करना है तो हम उस रिएक्शन में इनहिबिटर्स डाल देंगे। इनहिबिटर्स का मतलब होता है जो इनहिबिट करते हैं, जो रुकावट डालते हैं, ठीक है। अगर एंजाइम प्रोडक्शन को इन्हेंस करना है तो उसके लिए हम एक्टिवेटर्स डालेंगे। अगर हमने एंजाइम की प्रोडक्शन को कम करना है, डिमिनिश करना है सेल की ज़रूरत के मुताबिक, तो हम उसमें इनहिबिटर्स डालेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक इतना ही है। आपने इसको अच्छी तरह याद करना है और साथ ही इसके पिछले टॉपिक जो हैं वो रिवाइज भी करने हैं। समटाइम्स एंजाइम्स को वर्क करने के लिए एक एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत होती है और वो एडिशनल कंपोनेंट जो है वो कहलाता है कोफैक्टर। समटाइम्स एंजाइम को वर्कआउट करने के लिए, काम करने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। वो प्रोटीन का पार्ट नहीं होता, एंजाइम तो प्रोटीन का होता है ना। जो एडिशनल कंपोनेंट हमें चाहिए वो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। ये एक एंजाइम है। एंजाइम को एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट चाहिए और वो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट इज कॉल्ड एज कोफैक्टर। Okay, cofactor can be organic in nature or it may be a inorganic component, ठीक है। नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर कहलाएगा। वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक होगा तो इसकी एग्जांपल होगी एनी मेटल आयंस, जैसे कि यहाँ पे बताया गया जिंक आयन। अगर वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर होगा तो इट कैन बी फ्लेवन, इट कैन बी हीम, ठीक है। हीम जो है वो आयरन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। Okay, let's move forward. If organic cofactor is tightly bonded to an enzyme, it will form a prosthetic group. And if the organic cofactor is loosely attached to an enzyme, it will called as coenzyme. ठीक है। अगर टाइटली अटैच होगा कोफैक्टर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, तो उसको कहेंगे कि ये इट्स अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली अटैच होगा तो इट विल कॉल्ड एज कोएंजाइम। और वो लूजली अटैच है इसलिए वो रिएक्शन के बाद उससे उतर जाएगा। इट विल रिलीज आफ्टर द रिएक्शन। ओके, इसकी एग्जांपल्स हैं राइबोफ्लेवन, हीम। Okay, in last point, they are discussing that enzymes work in a metabolic pathway in which product of one reaction act as a substrate of the other enzyme. ठीक है, एक चेन में काम करते हैं। लुक एट द डायग्राम। डायग्राम में क्या है कि ग्रीन कलर का एक सबस्ट्रेट है, ये अटैच हुआ एक एंजाइम के साथ, एंजाइम 1, ठीक है। और उसने एक प्रोडक्ट बना दी पर्पल कलर की। नाउ दिस प्रोडक्ट विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर एन अदर एंजाइम। एंजाइम 2 की वो सबस्ट्रेट बन गई। एंजाइम 2 ने उसका कॉम्प्लेक्स बना दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर उसे प्रोडक्ट ब्लू कलर की प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। दिस ब्लू कलर प्रोडक्ट विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर द नेक्स्ट एंजाइम 3 और वो फिर एक मेटाबॉलिक पाथवे में चेन में काम करते हैं।